नमस्कार मेरी प्रिय छात्रों छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। तो जो हमारी क्लास का समय रहता है वो शाम के 8 बजे का रहता है। तो प्रत्येक छात्र समय से फ्री होकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को अटेंड किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को अटेंड करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छे से आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके साथ हम रहें और रहेंगी। तो जो भी छात्र छात्रा नए जुड़ रहे हैं चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो है जैसे ही यहाँ से नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँच जाएगी। और जो भी छात्र छात्राएँ इस चैनल के माध्यम से जो पुराने जुड़े हुए हैं वो अपने भाई बहनों के पास जो भी रिलेशन में है क्लास 10th 9th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, इस बार उनके पास इस चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और तो इसी चैनल के माध्यम से आपको स्टडी जो है मिलती है आपको, जैसे सोशल साइंस, ड्राइंग और आपका एसएसटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंटेंट रहता है उन पर हम चर्चा करते आ रहे हैं पिछले साल से। तो इस बार भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट देने वाले हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने वाले हैं, जैसे कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से लाभ होगा। और जो भी छात्र छात्रा हैं वो जुड़े हैं, ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अब हम अपना जो पॉइंट रहता है उस पर चलते हैं और एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे। और तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर 5वां है, समांतर श्रेणियाँ और एक्सरसाइज 5.3 आज चल रहा है। तो इससे पहले हमने इसकी 5.3 के 2 पार्ट डाल दिए हैं। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चाहे तो वीडियो मिल जाएगा, वीडियो नहीं प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। और भी देखना चाहते हैं जो भी देखना चाहें शुरुआत से, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के नाम से मिलेगा, उसको ओपन करोगे तो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग और एक्सरसाइज के अनुसार जो सीरियल वाइज हमारा क्वेश्चन रहता है उनके अनुसार हमारी जो वीडियो है पड़ी हुई हैं, तो आसानी से वहाँ से देख सकते हो। तो हमारा जो आज करने वाले चर्चा जो है तीसरे के 7वें से लेकर 10वें तक, और हमारा जो चौथा सवाल रहेगा इसी वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरे कह रहा है कि एपी में हमें समांतर श्रेणियाँ दे रखी 10 तक सवाल, यानी 4 सवाल में से 2 सवाल बताएंगे आपके लिए, अच्छे से समझाएंगे और चौथा भी समझाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरे का 7वां कह रहा है कि हमें प्रथम पद दिया है श्रेणी का 8 और एन यानी ए एन दिया है 62 और एस एन बराबर 210 दिया है। एन और डी ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब पदों की संख्या कितनी है और आपको सारवांतर ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया है उसको लिख लेंगे, तो अब हम आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व। ओके, तो वीडियो के शुरू से अंत तक सभी छात्रों को देखना होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से यहाँ से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एन और क्या ज्ञात करना है डी। तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी, चाहे शॉर्ट में एपी भी लिख सकते हैं, यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n तथा सारवंतर d है ना, यही हमें ज्ञात करना है। इसलिए हमने मान लिया कि जो समांतर श्रेणी उसमें पदों की संख्या n है और जो हमारा सारवंतर है वो क्या d है। ठीक है, अब जो दिया है यहाँ जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये वाला सवाल है, प्रथम पद यानी ए बराबर दिया कितना 8 दिया, समझ में आ रहा हो। और यहीं पर ए एन है, ए एन बराबर कितना दिया 62 यानी 62 दिया, और एस एन बराबर कितना दिया है 210 दिया। इतनी बात सभी की अच्छे से समझ में आ रही होगी, अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो लगाना है ये एस एन बराबर दिया 210, इससे हमें लगाना है, ए एन से नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से सारवांतर भी निकालना है, इसीलिए हम इस सूत्र से लगाएंगे। ठीक है, एस एन वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो लगाएंगे एस एन बराबर होता है n/2, कोष्टक में लगाएंगे क्या
ए प्लस एल, ए प्लस एल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो देखेंगे तो हमें एस एन भी दिया है और ये ए एन दिया है, ये एन देख रहे हैं, ये अंतिम पद का भी काम करेगा यानी एल का भी काम करेगा। तो यहाँ पे एल बराबर लिखें या ए एन बराबर लिखें, बात एक ही रहता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे मान, तो यहाँ एस एन, तो एस एन की जगह रखेंगे 210, तो 210 रख दिया। ओके, अब एन बटे दो, एन बटे दो, एन हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से ही निकाल लेंगे, तो एन बटे दो लिखेंगे। अब यहाँ से देखने वाले ए, यानी प्रथम पद हमें दिया 8 और अंतिम पद दिया है यानी एल बराबर दिया 62 यानी ए एन बराबर। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे दोनों को, तो 210 लिखने वाले हैं यहाँ पे, 210 एन बटे 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ कोष्टक ना लगा करके छोटा ही कोष्टक लगा लेते हैं या मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70। ओके, यहाँ से काट देंगे इसको कितने बार, 2 से 2 3 6 बचा 1, 10 हो गया, 2 5 10 यानी 35 बार कट गया 2 से, 35 दूनी 70 होता है इसलिए 35 बार कट गया। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा हो अच्छे से। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 210 लिखेंगे बराबर का, यहाँ n गुणा कितना बचा, n गुणा 35 बचा। अब हम यहाँ से पदों की संख्या निकालेंगे तो क्या करना होगा, ये जो इस तरफ वाला है वो अंश में आ जाएगा और जो गुणांक होता है वो हमेशा हर में आ जाता है, तो 35 हर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सभी को अच्छी समझ में आया। अब यहाँ देखेंगे तो हम पहले छोटे छोटे पार्टों में काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, तो 5 चौके 20 और 5 दूने 10, 5 का भाग देंगे 20 में तो मतलब 21 है, तो 5 चौके 20 बचा 1, 10 हो गया, 5 दूने 10, 5 सत्ते 35 और यहाँ से काटेंगे तो 7 छिंग 42 6, यानी जो n बराबर आएगा, पदों की संख्या कितना आएगा, पदों की संख्या हमारा n बराबर आ गया 6। तो हमने एक आंसर तो यहाँ से निकाल लिया, जो हमें पूछ रहा था पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या यहाँ से निकाल लिया। ओके, अब हम निकालने वाले इसी प्रकार से जो है निकालने वाले क्या डी, यानी हमें सार्वांतर भी निकालना होगा। अब हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि यहाँ पे यूज होने वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जितनी बार ये फॉर्मूले रहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपको सवालों को करने में आसानी होगी, आसानी से कर जाओगे। तो हम ये विशेष आपके लिए एक नोट पॉइंट रखते हैं, याद कराते हैं कि जो भी आप एक्सरसाइज नहीं शुरू किया करें या चैप्टर नया शुरू किया करें, उसके पहले पेज पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है अभी समांतर श्रेणियाँ, तो 5वां चैप्टर जहाँ से प्रत्यक्ष शास्त्र ने शुरू किया है जिन छात्रों ने, वो पहले पेज पर जितने बार हमारा एक्सरसाइज हमारी 5.4 तक हैं, यानी 4 एक्सरसाइज हैं, इनसे जो भी सूत्र महत्वपूर्ण बनते हैं उनको पहले पेज पर लिख लिया करें। पहले पेज पर लिखोगे तो आप आसानी से पलटोगे तो आपको वहाँ पे नजर जाएगी सूत्रों पर, और आप जो सवालों को करते जाओगे तो आसानी से याद कर सकते हो। 2-3 बार लगाओगे तो ऑलरेडी याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको सभी को कन्फर्म हो रही है। ठीक, अब हम ए एन का मान दिया है हमें कितना, ए एन का मान 62 यानी 62 दिया, तो 62 रख लेंगे प्लस का प्रथम पद दिया कितना, प्रथम पद हमें दिया है 8। ठीक है, प्लस एन हमने ज्ञात कर लिया कितना, 6 ज्ञात कर लिया, तो 6 लिख लेंगे 6। ओके, 6 माइनस का 1 गुणा डी में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करी के ले आते हैं, तो 62 माइनस का कितना है 8, यानी प्लस का है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 डी हो जाएगा, 5 गुणा डी लिखे चाहे 5 डी लिखें। ठीक है, यहाँ से कम करेंगे तो 2 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लेंगे 2.5, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4 बचा, यहाँ एक कम कर देंगे 54 यानी 54 बचा। ठीक है, गुणा 5 इक्वल टू 5 गुणे का डी। ओके, डी बराबर निकालेंगे तो हम यहाँ से जो ये वाला है ऊपर आ जाएगा, बराबर के इस तरफ वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, ये गुणांक जो हर में आ जाता है। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 निम 45 और ओके, यहाँ से देखेंगे तो 62, यहाँ से ओके, यहाँ से जो है 6 निकाला है तो 5 बचेगा, 5। ओके, तो यहाँ से 62 तो है ही है। ओके, यहाँ से है 62। ओके, n बराबर हमने 6 निकाल लिया, हाँ भाग दिया है 6 बार, तो यहाँ से 5 से काटा, 5 चौके 20, 5 दूने 10। ओके, सही बात, 5 सत्ते 35, 7 से काटा 6 बार 7 42 हो गया। ओके, इसमें लगाएंगे तो 5 बचेगा। अब 5 से काट के देख लेते हैं, यहाँ से 5 एकम 5 क्या पॉइंट में आएगा क्या, 5 एकम 5, हाँ 5 हम 50 पॉइंट, 5 अट्ठे 40,
यानी इतना ही आएगा, 5 यानी 10.58 आएगा, सॉरी 10.8 आएगा। ठीक है, ओके। अभी हम इसको मैच कर लेते हैं। ओके, ठीक है, इस यहाँ तक सही है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो या तो आप जो है 54/5 लिख सकते हो, डी बराबर सार्वंतर निकालिए, या 10.8 लिख सकते हैं। ठीक है, भाग ना दे करके ये 54 यानी 54 क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, तो हमने ये वाला आंसर n बराबर यानी पदों की संख्या 6 निकाल ली, और हमारा जो सार्वंतर आया वो 54/5 आया। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्रों को देखना होगा। तो हम यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन संख्या जो है 9वीं को, तो सभी छात्रों को अच्छे से देखना होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन संख्या जो तीसरे का 9वां रहता है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और बाकी जो 10वां रहेगा उसको भी सॉल्व कराने वाले, और चौथा सवाल यानी तीसरे के बाद चौथा सवाल आता है उसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो धैर्यपूर्वक सभी छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे जो 8वां सवाल रहता है ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। तो इसको आपको यहाँ पे यानी an पद दिया है, an d बराबर दिया है यानी सार्वंतर दिया है, और हमें s n 14 दिया माइनस का, हमें ज्ञात करना है n, यानी जो n है वो ज्ञात करना है, और आपको a ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जो हमारा 7वां था उसमें क्या ज्ञात करना था, पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, और डी यानी सार्वंतर ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पे सार्वंतर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद को ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें ये जो 9वां सवाल दिया है इसमें हमें प्रथम पद दिया है 3, n यानी पदों की संख्या 8 दिया है, और s n बराबर दिया है कितना, s बराबर या s n बराबर लिख लेंगे। तो जो हमें दिया है 192 दिया है, d यानी सार्वंतर ज्ञात करना है, या सार्वंतर ज्ञात करो। ठीक है, आसानी से इसको भी हल कर लेते हैं। तो हम मान लेंगे क्या कि माना कि AP का सार्वंतर D है, जो ज्ञात करना होता है उसे मान लेते हैं। तो चाहे तो मान लें या नहीं माने, तो हमने ये लिख लिया क्या, सार्वंतर क्या है, D है। ओके, यहाँ तक सभी को कंफर्म हो रहा है, अच्छे से पता चल रहा है। लेकिन जो दिया है वो लिख लेंगे, यहाँ क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ जो है हमें दिया है क्या, यहाँ यानी प्रथम पद यानी a बराबर दिया 3, n यानी पदों की संख्या 8 दिया, और क्या दिया, s n यानी जो पदों का योग है वो कितना दिया है, पदों का योग 192 दिया। अब यहाँ देखेंगे जो हमारा यहाँ से बनाएंगे, विशेष ध्यान ये देना है कि कहाँ से हमको सवाल को बनाना है, कहाँ से ज्ञात करना होता है। तो हमें क्या दिया है, हमें प्रथम पद दिया है और पदों की संख्या दिया है, और हम यहाँ से बना लेंगे सवाल को, एस एन बराबर ये जो 192 दिया है इससे हम बना लेंगे सवाल को। ठीक है, तो इससे बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n - का 1 × d वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। वहाँ पे हमने अंतिम पद यानी एस एन बराबर n/2 a + l वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि वहाँ पे इस सवाल में जो 7वां था उसमें हमें ये अंतिम पद यानी 62 यानी an बराबर कितना दिया था, 62 दिया यानी 62 दिया था, या l बराबर माने ये अंतिम पद ही दिया था, इसलिए फॉर्मूला वो लगा रहे थे। अब हमें ये दिया नहीं, केवल क्या दिया है, एस एन बराबर दिया है 192। ठीक है, तो ये जो 192 एस एन की जगह रख देंगे, तो 192 रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समस्या नहीं आ रही है। ठीक, अब हमने क्या करना है, n/2 n की जगह हमें n का मान रखना है 8 बटे कितना लिखेंगे, 8/2। ठीक है, 2 गुणा a का मान 3 है, प्लस का n कितना है, n 8 माइनस का 1 × d, यानी हमें यहाँ से सार्वंतर इसको ज्ञात करना है, इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना होता है वो ज्ञात करते हैं तो वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखने वाले हैं, इसको काट लेंगे, 4 बार कट जाएगा, 2 चौके 8 4 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हम 192 लिखेंगे बराबर का, यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ कोष्टक में देखेंगे तो हमारे पास 2 यहीं 6 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 1 कम हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, प्लस का 7d हो जाएगा, 7d हो गया, समस्या किसी प्रकार की नहीं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 192 लिखना है और बटे में 4 कर देना है, 4 ये वाला ये निकालना है केवल ये। ठीक है,
तो यहाँ से बराबर में लिखेंगे 6 प्लस का 7d हो जाएगा। 6 प्लस का 7d हो गया। यहाँ तक सभी को कन्फर्म। 4 से काटेंगे तो 4 से काट ही लेते हैं, ठीक है। 4 का भाग 19 में देंगे, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 यानी 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 बचा कितना 3, 32 हो गया। 4 अट्ठे 32, 48 बार गया, ठीक है। अब यहाँ से देखने वाले 6 प्लस का 7d लिखेंगे। 6 प्लस का 7d लिख लिया। इतनी सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये आप ऐसे ही नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 7d बराबर लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, इसको इस तरफ पक्षांतर करके ले आते हैं तो 48 तो प्लस का है ही है, और ये जो है हमारे पास 6 संख्या वो प्लस का हो जाएगा माइनस का पक्षांतर करने पर। ये सभी जानते होंगे, सिंपल बात, साधारण बात, ठीक है। आपको यहाँ से माइनस कर लेना होगा। 8 में से 6 गया, 2 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 7d बराबर 42 हो गया और d बराबर नहीं सारवांतर निकालेंगे तो 42 बटे कितना लिखेंगे 42 बटे 7। 7 से कट जाएगा कितने बार 6 बार, 7 छिया 42। तो जो हमारा सारवांतर आएगा वो कितना आएगा, सारवांतर हमें ज्ञात करना था तो हमने सारवांतर निकाल लिया कितना, d बराबर 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि इस प्रकार के सवाल आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हमने ये कहा था आपको कि इस तरह से समझाएं, क्योंकि हमारा जो मकसद यानी हमारा जो पर्पस रहता है प्रत्येक छात्र छात्रा को पढ़ाना रहता है। क्योंकि जो भी छात्र हमारे होशियार होते हैं, जो भी छात्र नॉर्मल होते हैं, जो भी कम होशियार होते हैं, उनको समझ में आ जाए इस प्रकार से हम धीरे धीरे समझाते हैं, ताकि सभी बच्चे को जो है समझ में आए, सभी बच्चों का जो है मैथमेटिक्स मजबूत हो जाए। इसी वजह से यही कारण है कि जो हमारी वीडियो रहती है वो लेंथी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें। अगर अन्यथा लोगे, आपको अच्छे से नहीं देखोगे, आप धैर्यपूर्वक नहीं देखोगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। जब सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप आसानी से कोई भी सवाल नहीं कर सकते हो जब तक कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो वही रहता है, संख्या चेंज हो जाती है और जो भी निकालना होता है वो ऐसे ही निकाल लेते हैं, ओके। तो हमने यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा 9वां रहता है इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसका 10वां सवाल रह जाता है और इसका जो चौथा सवाल आएगा नेक्स्ट, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्र अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, तो बने रहना वीडियो को शुरू से। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा तीसरा है उसका 10वां, यानी हमने पहले से लेकर के 10 सवाल तक कराए। तो इसके 2 पार्ट, यानी एक आज वाला पार्ट, एक इससे पहले वाला पार्ट। पहले पार्ट में जो है 1 से लेकर के 7 सवाल हैं, यानी 6 सवाल हैं, और 7 से लेकर के 10 सवाल, और हमारा चौथा सवाल भी यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आप धैर्यपूर्वक अच्छे से बने रहेंगे तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको सवाल को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम ये जो हमारा तीसरे का 10वां रहता है इसे हम आपको समझा देते हैं आसानी से। समझने के तौर पर आप आसानी से कर सकते हो सवाल को सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ तीसरे का 10वां कह रहा है, बाकी हम चौथे वाले को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो 10वें में यानी अंतिम पद यानी l बराबर दिया है 38, एस एन यानी n पदों तक का योग दिया 144 और कुल पद यानी 9 हैं। तो कहने का मतलब जो है l यानी अंतिम पद यानी an बराबर दिया है और हमें एस एन बराबर 144 दिया है और कुल पद यानी n यानी पदों की संख्या में 9 दिया है। ये आपको लिख लेना होगा, उसके बाद आपको प्रथम पद को ज्ञात करना है आसानी से। तो ये जो रहता है सवाल, इसमें एस एन बराबर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वो लगाएंगे n/2 कोष्टक में a + l, यानी अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाने वाले। क्योंकि हमें अंतिम पद यहाँ पे जब दिया है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, और नहीं दिया होता यानी ये l नहीं दिया था तो हमारा सिंपल एस एन बराबर n/2 यानी कोष्टक में बड़े में 2a + n - 1/d वाला फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। अब हमको ये आपको अच्छे समझ में आएगा, आसानी से कर सकते हो। ये भी आपके लिए HW दिया जाता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी छात्रों को धैर्यपूर्वक करके ज़रूर प्रिंट कर देना होगा, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे अच्छे से, फिर करेंगे सॉल्व। तो कह रहा है चौथा कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें AP यानी समांतर श्रेणी दे रखी 9, 17, 25 ... ऐसे ही चलती गई है कि कितने पद लेने चाहिए। तो कहने का मतलब कितने पद लेनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जो सवाल कह रहा है इसका मतलब ये है कि पदों की संख्या ज्ञात करना है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो यहाँ इसको एक एक पॉइंट को पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, माना कि AP में पदों की संख्या n है। क्यों लिखा, क्योंकि हमने n ही ज्ञात करना था पदों की संख्या। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है। और 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 636 कहने का मतलब इसका
हमें जो दिया है, पहले श्रेणी लिख लेते एपी। एपी हमें दिया है क्या, एपी दिया है 9,17,25। ऐसे ही हमारी श्रेणी जो है आगे बनती चली जाती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये जो हमारा प्रथम पद है, श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, 9 दिया, और हमें सार्वंतर यहाँ से निकालना होगा अपने आप ही। ठीक है, तो सार्वंतर दिया नहीं तो सार्वंतर निकालेंगे कैसे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लीजिएगा, या तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर लीजिएगा। यहाँ से आसानी से जो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर आएगा वो बराबर ही आएगा, क्योंकि ये जो है हमारी एपी यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो दूसरा पद 17, 17 में से माइनस कर देंगे 9, तो 17 में से 9 जाएगा 8, 9 8 17 यानी 8 बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी की कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। सार्वंतर हमने निकाल लिया, पद कितने यानी पदों की प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है ए बराबर 9, और हमें एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है, और साथ ही हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो कहने का मतलब एस एन बराबर 636 दिया, एस एन बराबर 636 दिया, तो जो इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लगाने वाले एस एन बराबर होता है एन बटे 2, और कोष्टक में बड़े में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कह रहे होंगे कि सर कभी कभी आप जो है दो फॉर्मूला लगाते हो, कभी कभी एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस एल वाला लगाते हो, और कभी कभी एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से नोट डाउन यानी पॉइंट को समझना होगा। पॉइंट को समझना इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो ये सवाल है यहाँ से पता चल जाएगा कि आप एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल कब लगाते हो और ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हो। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये एल यानी अंतिम पद दिया है एल, यानी ए एन दिया हो या एल दिया हो बात एक ही रहती है। तब हमें लगाना है क्या, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल लगाना है। ठीक है, अगर आपको सिंपली पदों की संख्या दे रखा हो, प्रथम पद दे रखा हो, सार्वंतर दे रखा हो, और हमें क्या प्रथम पद को ज्ञात करना हो, यानी प्रथम पद तो दिया हो और सार्वंतर भी दिया हो, और हमें क्या पूछे, तो हमें क्या पूछेगा, प्रथम पद दिया हो सार्वंतर दिया हो तो पदों की संख्या पूछेगा, और हमें दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, कितने पद, यानी यहाँ पे पदों की संख्या ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में लगाने वाले, तो यहाँ एन बटे 2 लिखेंगे एन, तो एन हमें पता नहीं कितने पद हैं, तो एन बटे 2 लिख लेंगे, एन बटे 2 लिख लिया। बड़ा कोष्टक में 2 ए यानी प्रथम पद की ए की जगह प्रथम पद को रखेंगे, हमारे पास 9 है, प्लस का एन नहीं ज्ञात है हमें, तो एन माइनस का 1 गुणा डी, यानी सार्वंतर हम कितना निकालें 8 निकाले हैं, और लास्ट में लिख देंगे एस एन की जगह, यानी जो एस एन यानी एस एन है उसका हमें मान दिया है कितना है हमारे पास 636 रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक, आगे करने वाले हैं, तो 9 का गुणा 2 में करें या 2 का गुणा 9 में करें 18 आ जाएगा, तो एन बटे 2 लिखेंगे, बड़ा कोष्टक में 18, और यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 8 से गुणा करेंगे तो प्लस का 8 एन हो जाएगा, और प्लस माइनस और प्लस माइनस होता है, 8 का गुणा करेंगे एक में तो 8 ही कम 8 यानी 8 आ जाएगा, और बराबर का कितना लिख देंगे, बराबर का लिख देंगे 636। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से कन्फर्म। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो है ये देखेंगे तो हम जो है यहाँ से कॉमन ही ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं घटा के। ठीक है, तो यहाँ ये 18 है, ये माइनस का 8 है। ठीक, तो एन बटे 2 लिखेंगे, और आगे ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 18 है, तो कहने का मतलब कितना ज़्यादा 10 प्लस का 8 एन हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 636 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म। यहाँ से हमें 2 इसको हटाने के लिए यहाँ से 2 ही कॉमन ले लेते हैं, तो आगे लिखेंगे एन बटे 2 गुणे में 2 कॉमन ले लिया तो 2 से भाग देंगे, 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 पंजे 10, यानी आगे पीछे कर लेते हैं, इसको आगे लिखते हैं तो 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8 यानी 4 एन हो जाएगा, और ये प्लस का है तो प्लस का लगा लेंगे, 2 का भाग 10 में 5 बार चला जाएगा, 5 हो गया, और बराबर का 636 हो गया। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखने वाले हैं तो यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, एन कोष्टक में 4 एन प्लस का 5 बराबर का 636 बचेगा। यहाँ तक अच्छी समझ में आ रहा है। अब हम एन से गुणा करने वाले, पूरा कोष्टक खुल जाएगा, तो एन से 4 एन में गुणा करेंगे तो 4 एन स्क्वायर हो जाएगा, 4 एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से प्लस है, यहाँ से भी प्लस है, प्लस और प्लस का यदि गुणा कर दिया जाए तो प्लस ही बनता है। क्या बनता है, प्लस ही बनता है। एन का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एन आ जाएगा, 5 एन आ गया। ठीक है,
बराबर का 636 को योग प्राप्त करना है, तो 636 योग दिया। ओके, इसको इस तरफ लेके आएंगे, माइनस वाला चिन्ह हो जाएगा, तो 4n² प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर का कितना हो जाएगा, बराबर का 0। इसको इस तरफ पूरा लिया है किसका कि, तो 0 ही बचने वाला है, 0 बच गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रकार की समस्या नहीं। अब हमारे पास जो समीकरण बना द्विघात समीकरण बना वो 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बन गया। अगर हम इसके गुणनखंड करने चलेंगे तो हमारा जो 5 आएगा प्लस का वो नहीं आ पाएगा, इसलिए अब हम ध्यान करते किसका, हम ध्यान करते श्रीधराचार्य जी वाला सूत्र वाला। ठीक है, जो श्रीधराचार्य जी वाला सूत्र है उसको याद कर लेते हैं, तो उसको ही हम यहाँ पे पुट यानी रख देंगे यानी लगा देंगे। तो यहाँ देखने वाले उसके लिए हमें यहाँ देखेंगे तो a बराबर कितना है, a बराबर 4 है, कॉमा b बराबर देखेंगे तो b बराबर कितना 5 है, 5 हो जाएगा, और c यानी अचर पद यानी c है वो माइनस का 636 है। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है वो n बराबर ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए x, वैसे तो x बराबर होता है श्रीधराचार्य जी वाला, यदि n ज्ञात कर रहे हैं इसलिए n लिखेंगे, तो यहाँ श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, ये जो सूत्र रहता है वो x बराबर होता है जो है यहाँ x की जगह n है, n ज्ञात करें इसलिए n बराबर लिखेंगे, तो हमारे पास होता है माइनस का b प्लस माइनस कोस यानी अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4a और c होता है, और बटे में क्या होता है 2 होता है, 2a होता है, यानी प्रथम पद को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई प्रकार की समस्या नहीं। n बराबर ज्ञात करें इसलिए b कितना है हमारा, b 5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस हमें लगा हुआ है सूत्र में। ठीक है, b² यानी 5 का वर्ग कर लेंगे, माइनस का 4, a का मान कितना है, a का मान हमारे पास है 4, तो 4 लिख लेंगे, c का मान कितना है, माइनस का कितना है, माइनस का 636 है, 636 है। ओके, 636 है, यहाँ तक समस्या नहीं। a की जगह a का मान रख देंगे, a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास 5, तो 5 रख दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा तो माइनस का 5 और प्लस माइनस यहाँ, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, और माइनस प्लस 16 का गुणा करेंगे, इसमें 4 चौके 16, 16 का गुणा करेंगे तो 10,176 आएगा, कितना है 10,176 हो जाएगा। इसका जो मल्टीपल जो कुछ करेंगे मल्टीप्लाई सबका, 4 चौके 16, 16 का गुणा हम 636 में कर देते हैं तो हमारे पास 10,176 आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका गुणा कर देते 2 पंजे 10, 10 हो जाएगा 10। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से सभी छात्रों को। ओके, एक सेकेंड, यहाँ 5 नहीं है, अभी यहाँ से सवाल जो है गलत हो जाता। हमें क्या है, ये बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 4, a की जगह क्या रखेंगे 4, यानी जो प्रथम पद है जो a है यहाँ पे, इसमें हमारा जो द्विघात समीकरण है a क्या है 4 है, तो 4 रख दिया जाता है। ठीक है, 4 का गुणा 8 में मतलब 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 प्राप्त हो जाता है यहाँ से। ठीक है, 8 हो जाता है प्राप्त। अब हमें इसको जोड़ने वाले हैं, तो 6 यानी जी हमारे पास 6 में यदि हम जोड़ दें, 6 में जोड़ दें 5 तो 11, तो माइनस का लिखेंगे 5 प्लस माइनस का 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। ठीक है, 7 और 2 9, 9 1 10 हासिल लगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 हासिल वाली, और ये 10,201 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, 10,201 किसका स्क्वायर होता है, 10,201 101 का स्क्वायर होता है, और हम 10,201 का वर्गमूल निकालने चलते तो 101 हो जाता है, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का कितना आएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, 101 गुणा 101 करेंगे तो हमारा एक जोड़े में से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, दो के जोड़े बनाने होते हैं गुणनखंड विधि से, वैसे निकालते तो भाज्य विधि से, आप लंबी विभाजन विधि से निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम पहले ही लेंगे इसके प्लस वाला चिन्ह, दोनों चिन्ह तो पहले प्लस वाला लेंगे फिर माइनस वाला लेंगे, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक लेंगे धन वाला चिन्ह, तो माइनस का 5 और ये प्लस का 101 बटे का 8 हो जाएगा। घटा लेंगे तो यहाँ से 11 में से 5 आएगा 6 बच जाएगा 6, और ये 9 बचेगा, 96 बचेगा, 96 96 बटे 8
ये काट लेंगे तो हमारे पास कटेगा कितना, यहाँ से कट जाएगा कितने बार, 12 अट्ठी 96 यानी 12 बार कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि n बराबर कितना है 12, n बराबर हमने निकाल लिया 12, लेकिन हमें अभी ऋणात्मक चिन्ह भी लेना है। तो ऋणात्मक, दोनों चिन्ह दिए इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक लेंगे तो हमारे पास ये माइनस वाला ले लेंगे। तो माइनस का कितना 5 और माइनस का कितना 101 वटे कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ देखेंगे माइनस माइनस में जुड़ जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 106, 106 वटे कितना हो जाएगा 8, 106 वटे 8। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो माइनस वाली संख्या है वो माइनस वाला मान नहीं आता है, जो इसमें मान होगा वो माइनस वाला नहीं आता है, इसलिए जो ये वाला मान है इसको छोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या, माइनस वाला चिन्ह नहीं ले सकते, यानी जो मान है वो नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ जो हमें दिया है कितने पद होंगे, तो हमारा जो माना था कि जो एपी है उसमें n पद यानी पदों की संख्या बराबर 12 है, और यही हमारा इस सवाल का अभीष्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक हमने आज की वीडियो में के माध्यम से आपके लिए सवालों को अच्छे से सॉल्व किया। तो तीसरे के हमने जो है 7वें को किया और 9वें को किया, और 8वें को HW यानी होमवर्क के तौर पे दिया, और आपके लिए 10वें वाला होमवर्क के लिए दिया, और हमने चौथे सवाल पर भी चर्चा की, अच्छे से समझाए। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो चाहिए और आपको अपना जो है फीडबैक देना है, तो आप कमेंट बॉक्स आपका खाली है, उसमें देखेंगे वीडियो को। आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको सवाल कैसे अच्छे समझ में आ रहे हैं। आपको जो भी सवाल नहीं आते हैं, जो भी सवाल आपके छूट जाते हैं, जो ये एक्सरसाइज रहती हैं उनमें छूट जाते हैं, तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन किया करें। तो जो हमारा मैथ रहता है वो सरकारी वाला ही रहता है, तो इससे हम मैथ करा रहे हैं आपके लिए, NCERT वाला मैथ है। तो जो भी सवाल रह जाता है उन पर हम चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो रहती है उसमें डिस्कशन करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें कमेंट ज़रूर पिन कर दिया करें, सर ये वाला सवाल बता दीजिए। और इस प्रकार से आप जो है सवालों को अच्छे समझाते हैं। आप अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो कैसी लगी उसको भी बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज यानी 5.3 के क्वेश्चन संख्या हम 5 सवाल से लेकर के जितने भी सवाल आ जाते हैं 4 या 5 क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही बने रही, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए, तो वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।